नेहा की नई नई शादी हुई थी और उसे अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दरअसल उसके जेठ और जेठानी भी उसके साथ ही रहते थे, मगर सुगंधा बड़ी ही लालची औरत थी। वह चाहती थी कि वह अकेले अपने ससुराल में रहे। एक दिन वह अपने पति से कहती है, सुनिए ना जी, अब हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और मैं चाहती हूँ कि हम इसमें अकेले रहें। अरे मेरा मतलब है कि हमें अकेले रहना चाहिए। अब देवर और देवरानी से क्यों नहीं कहते कि वो अब कहीं और जाकर रहे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? मैं भला उनसे ये कैसे कह सकता हूँ? अरे मम्मी पापा ने घर हम दोनों भाइयों के नाम किया था और इस परे हम दोनों का बराबर का हक है। मैं भला उन्हें यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? ओहो, यह सब मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने तो शादी से पहले यही सपने सजाए थे कि मैं और मेरा पति अकेले रहेंगे और अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसाएंगे। हाँ, तो अभी कौन सी हमारी दुनिया बदसूरत है नेहा? सब कुछ तो है। हमारे पास किस चीज की कमी है तुम्हें? मुझे अपना घर चाहिए जिसमें सिर्फ मैं और आप रहे और कोई भी नहीं। सोहन नेहा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में हार मानकर सोहन सो जाता है। जरा देखो तो इन्हें कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं। मेरी तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना एक अलग घर तो बसा कर ही। नेहा का इरादा बहुत मजबूत था और अब बस वो अपने सपने को सच करने के लिए एक मौका ढूंढ रही थी। कुछ दिनों बाद उसे वो मौका मिल ही गया। एक दिन नेहा बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी और उसे बहुत तेज थकान लगने लगी। थककर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। ओहो, कितनी गर्मी है। अरे मैं तो बहुत थक गई। अब थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहती हूँ। जब जरा आराम मिलेगा तब घर जाऊंगी। नेहा जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसके ऊपर दो भूत थे। वो नेहा को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो इसको कैसे हमारे पेड़ के नीचे बैठकर आराम फरमा रही है। हाँ, ये हमारा घर है। चलो चलकर इसे भगाते हैं। दोनों भूत नेहा के सामने आ जाते हैं। उन्हें देखकर नेहा डर जाती है। अरे अरे, भूत आया, भागो भागो जल्दी यहाँ से। जल्दी भागो यहाँ से, ये हमारा घर है। तुम यहाँ पर ऐसे बैठ नहीं सकती हो। मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए कुछ देर यहाँ बैठ गई। अपने घर पर जाकर बैठो ना, यहाँ क्यों बैठ रही हो? क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? घर तो है, लेकिन उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती हूँ। खैर छोड़ो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। अरे रुको रुको, क्या कहा तुमने? तुम्हारा घर है पर तुम्हारा नहीं है, इसका क्या मतलब है? अरे नहीं, बताओ ना। वैसे भी बहुत वक्त से हमने किसी इंसान से बातचीत नहीं की है, तो क्यों ना तुम ही हमें अपनी कहानी बता दो, हमारा भी जरा मनोरंजन हो जाएगा। अच्छा तो सुनो, मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि मेरा एक प्यारा सा घर हो जहाँ मैं शांति से अपने पति के साथ रहूं। लेकिन मेरे पति को इतनी सी बात भी समझ नहीं आ रही। वह अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं, जबकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो इसमें समस्या क्या है? अपने देवर और देवरानी को घर से निकाल दो। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना कि मेरे पति नहीं चाहते कि वह दोनों जाएं, और जब वही नहीं चाहते तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसे कुछ पता ही मत लगने दो। मतलब यह है कि तुम उन दोनों को डराकर घर से भगा दो और फिर वह घर से भी चले जाएंगे और तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसा करूँगी कैसे? मैं उन्हें कैसे डराऊं? तुम कहो तो हम कर दो तुम्हारा ये काम। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। हमें किसी से एहसान नहीं मनवाना है। हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो बदले में तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। हम भूत मुफ्त में किसी का काम नहीं करते, समझी? भूत की बात सुनकर नेहा को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह उससे पूछती है, तो बताओ, मेरी मदद करने के लिए बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए। तो बताओ, मेरी मदद करने के लिए बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हमें चाहिए पेट पूजा, क्योंकि इतना काम करके हम थक जाएंगे ना। ओह बस इतनी सी बात। अरे इसमें क्या है? जब मेरा अपना घर हो जाएगा तो वैसे भी मैं एक बहुत बड़ी पार्टी करूंगी और उसमें तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। तुम भी मेरी पार्टी में आ जाना और पेट भर के खाना। अरे मैं तुम्हारे लिए टिफिन भी बांध दूंगी। की बात सुनकर दोनों भूत जोर जोर से हंसने लगे। हमें वो वाली पार्टी नहीं चाहिए। अरे हम भूत हैं, हमें तो खाने के लिए इंसान चाहिए। अगर तुम्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें इंसान लाकर देना ही पड़ेगा। नेहा कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर बोलती है, ठीक है, तुम्हें इंसान मिल जाएगा, लेकिन मेरा काम होने के बाद। भूतों को नेहा की यह शर्त मंजूर थी।
नेहा वापस अपने घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वह खुद से कहती है, मेरा तो काम बन गया। मैं पहले इन भूतों की मदद से जेठ और जेठानी जी को घर से भगा दूंगी और उसके बाद सोहन को इन भूतों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। फिर वो किसी ना किसी तांत्रिक को बुलाएगा और मैं इन भूतों को भी घर से भगा दूंगी। एक बार मेरा काम हो जाए, फिर मुझे इनसे कोई डर नहीं। अभी के लिए मैंने इन्हें अपनी बातों में फंसा लिया है। जब नेहा घर पहुंचती है तो देखती है सोहन अपना सामान बांध रहा था। अरे आप घर कब आए और यह सामान आप क्या कहीं जाने की तैयारी कर रहे? हाँ नेहा, वो मुझे अपने ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना है। अच्छा हुआ तुम भी बाजार से वापस आ गई। अब मैं निकलता हूँ। सोहन निकल जाता है और नेहा सोचने लगती है। अच्छा ही हुआ ये 2 दिनों के लिए बाहर चले गए, अब मजा आएगा ना। नेहा ने बड़ी ही चालाकी दिखाई और दोनों भूतों को अगले ही दिन अपने घर ले आई। सुनो, वो जो सामने वाला कमरा है ना, वही देवर और देवरानी जी का है। आज रात मेरे पति भी घर पर नहीं है, तो तुम इन दोनों को इतनी बुरी तरह से डरा दो कि यह अभी के अभी घर छोड़कर भाग जाएं। नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ दोनों भूत नेहा की देवर और देवरानी के कमरे में घुस जाते हैं। भूत नेहा के कमरे में घुस जाते हैं, कहते हैं, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा अपनी भूतों की दुनिया में। हमारी बात हुई थी, देवर और देवरानी को डराकर घर से बाहर निकाल दोगे तुम। ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। नेहा को वह अपने साथ लेकर चला जाता है।